नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? बहुत बढ़िया होंगे उम्मीद है, और आप बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि 2019 से आपको ईओ की वैकेंसी देखने को नहीं मिली। 2019 में इसकी वैकेंसी आई थी ताबड़तोड़ तरीके से। अब कयास लगाया जा रहा है कि इस बार वैकेंसी आ रही है और 355 पद आ रहे हैं। क्या 355 पद एक साथ आ रहे हैं, या जैसा कि गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि ये दो टुकड़ों में आने वाले हैं? एक आपका 130 का स्लॉट आएगा और एक आपका 225 का स्लॉट आएगा। कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये सब सारी चीजों पे हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे कौन सा इस बार के पेड के थ्रू होगा, कौन सा अगले वाले पेड के थ्रू होगा, या दोनों अगले वाले पेड के थ्रू होंगे, या दोनों इस बार के पेड के थ्रू होंगे, हम यहाँ पे पूरी टोटल A to Z बात करेंगे। यहाँ पे सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाला है जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है? तो क्या सच में आपका सिलेबस बदलने वाला है, या जो पुराना पैटर्न था उसी पे आपका एग्जाम होगा, वही आपका सिलेबस रहेगा? इस सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। अगर बदलने वाला है तो नया सिलेबस क्या होने वाला है, या पुराना क्या था, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद नए सिलेबस की बात करेंगे अगर बदलने वाला है तो इस वीडियो को आपको शुरुआत से अंत तक देखना है, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन A to Z आपको मिल जाए। तो हम सबसे पहले चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ईओ की कुल कितने पद आने की संभावना। जैसा कि हमने आपको बताया, दो स्लॉट में आपकी वैकेंसी आने वाली, एक तो आपका 130 और दूसरा आपका 225। योग्यता इसमें जो रहती है वो आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा जाता है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपका O लेवल मांगा जाता है। या तो फिर आप O लेवल पहले से कर चुके हो, या आप 2 साल के अंदर तक कर लें। जिस वैकेंसी जो आ रही है उसमें आप जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के अंदर आप O लेवल कहीं ना कहीं पे कर लें, वो आपका चलेगा। यहाँ पे ये मांगा जाता है। बात करते हैं पुराने पैटर्न की, तो पुराने पैटर्न में पहले इसके 2 एग्जाम हुआ करते थे, एक होता था प्री का और एक मेंस का। क्योंकि अब पेट होने लगा तो पेट खुद ही प्री का रोल प्ले करने लगा है, तो अब आपका प्री नहीं होगा, मेंस ही होगा। लेकिन पहले क्या पैटर्न हुआ करता था, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर नए पैटर्न पे बात करेंगे। नए पैटर्न में क्या बदलाव होने वो भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पुराना पेपर हुआ करता था, वहां पे प्री के अगर बात कर ले, प्रीलिम हुआ करता था, जहां पे लोअर पीसेस में 150 क्वेश्चन आया करते थे, 130 नंबर के हुआ करते थे, और 2 घंटे का आपका पेपर हुआ करता था। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, और अगर कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है तो उसके लिए। तो यहाँ पे अगर प्री का एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका रीजनिंग आता था, जीएस आता था, साइंस आता था, अर्थमेटिक आता था, और जनरल हिंदी आता था। यही चीज आपका देखो, अगर हम बात करें यहाँ रीजनिंग का 25 क्वेश्चन थे, जीएस के 50 क्वेश्चन आते थे, और जनरल साइंस और अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन आते थे, और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आते थे। टोटल 150 क्वेश्चन आते थे, 300 नंबर के आते थे। अब ये नहीं होगा क्योंकि आपका पेट हो चुका है। पेट के थ्रू होना तो ये तो आपका डिसमिस है। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो जो मेंस का पहले का पैटर्न हुआ करता था, हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो पहले जो एग्जाम होता था मेंस का, वहां पे आपका मेंस का 2 पेपर हुआ करते थे, जिसमें 200 नंबर का होता था एक प्रत्येक पेपर। अब किस तरीके से रहता था, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती थी। 1 फॉर प्रीलिम शैल बी ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द मेंस एग्जाम। जो प्रीलिम में रहता था वही रहता था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 पार्ट हुआ करते, 2 पेपर होते थे। पहला पेपर होता था जहां पे आपका रीजनिंग रहता था, और आपका यहाँ पे जीएस रहता था। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते थे, जीएस के आपके 75 क्वेश्चन आते थे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते थे, और आपका जो क्वेश्चन रहता था वो 200 नंबर का रहता था पेपर। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें पार्ट 2 या सेकंड पेपर में आपका रहता था 75 क्वेश्चन आपके रहते थे जनरल साइंस और अर्थमेटिक को मिला के, और 25 क्वेश्चन रहते थे आपके हिंदी के, और टोटल 100 क्वेश्चन रहते थे, ये भी 200 नंबर के रहते थे। ये पुराना सिलेबस है। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि या तो फिर यही पैटर्न रहेगा, अदरवाइज बदलेगा। तो जो बदलने वाला है वो हम आपको बात बताते हैं। तो गुप्त सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि इस बार का सिलेबस बदलेगा, और सिलेबस में जो नया पैटर्न रहेगा वहां पे काफी सारी चीजें हटाई जा रही हैं। यहाँ पे हिंदी आपकी रखी जा रही है, सामान्य ज्ञान आपका रखा जा रहा है। अब देखो, रीजनिंग आपका जो आता था और जो मैथ्स आपका आ रहा था वो आपका हटाया जा रहा है यहाँ पे, और जो आपका साइंस आ रहा था वो भी आपका हटाया जा रहा है। साइंस इसमें पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान में जो कुछ थोड़ा बहुत बस उतना पूछा जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऐड किया जा रहा है, और आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन सा हिंदी, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है उसे आपको याद करने की जरूरत है, उसे आप लर्न करने की जरूरत है। ये आपका सिलेबस रहा, और ये बेसिक जानकारी थी जो आपका ईओ के रिगार्डिंग थी। ईओ की जो आप क्यों इतनी भौकाली है, क्यों इतना ज्यादा लोग उसको प्रिफर करते हैं, अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो बने रहे वर्धनम एकेडमी के साथ। अब मंजिल दूर नहीं। जय हिंद, जय भारत।